हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे संधि विच्छेद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसका मॉक टेस्ट देखेंगे। ये हमारा 8वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के हिंदी सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पे जा करके देख सकते हैं। हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक, उसके अलावा हमने यूपीएसआई के लिए तैयारी के लिए हमने सामान्य हिंदी संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से फोल्डर बनाया है, जहाँ पे आप जा कर के एक क्रम में वीडियो लगे हुए हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और अपने नोट्स स्वतः तैयार कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि किस मूल संधि के भेद हैं? तो किसके भेद हैं? आपको पता है कि ये सभी किसके हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं। कितने हैं? एक दीर्घ हो गया, दूसरा गुण हो गया, तीसरा वृद्धि हो गया, चौथा यण हो गया और पांचवा अयाद हो गया। ठीक, ये 5 भेद किसके हैं? स्वर संधि के। ठीक, चलिए और देखिए संधियां मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 संधियां होती हैं। कौन सी? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। हमने जो ये है पूरे इसके भेद हैं। चलिए अगला देखते हैं। पावन का संधि विच्छेद होगा। देखिए पावन का क्या संधि विच्छेद होगा? तो क्या हो जाएगा? पौधन अन। ठीक, पौधन अन। अब देखिए अगर ये पावन न होकर पवन होता, ठीक, देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगेगी तो यहाँ पर एक मात्रा होगी तो पोधन अन होता। ठीक, अगर पवन की बात करते तो ये हमारा सही होता है, यहाँ पर पावन कहा गया। देखिए अगर यहाँ पे बड़ा आ होगा तो यहाँ पे बड़े औ की मात्रा लगेगी, मतलब 2 मात्रा लगेगी। अगर यहाँ पे छोटा होता मतलब कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ पर पो जाता। ठीक, तो ये अगर पूछता पवन पूछता तो पवन का ये हमारा डी ऑप्शन सही होता, मगर उसने क्या पूछा है? पावन का। तो पावन का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और ये संधि कौन सी होगी अगर पूछ लिया जाए तो अयाद संधि होगी, अयाद स्वर संधि। ठीक, तो अयाद स्वर संधि का भेद है। ठीक, तो याद रखेंगे पावन का हो जाएगा हमारा सी, पौधन अन। अगर पवन पूछता तो पोधन अन होता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? यशोदा में देखिए विसर्ग संधि है। कैसे? यशः धन दा, यशः धन दा। ठीक, यशः धन दा। अब देखिए जहाँ भी ऐसा चिन्ह आएगा वो हमेशा विसर्ग संधि ही होगा, क्योंकि ये विसर्ग का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको टूटा हुआ मिलता है, संधि विच्छेद मिलता है और जहाँ पे अगर ऐसी बिंदी दिखती है तो आपका विसर्ग संधि आप बिना देखे लगा सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उच्चारण, उच्चारण का सही संधि विच्छेद का उतधन चारण। तो उतधन चारण ये आपका क्या होगा? आपका ये हो जाएगा व्यंजन संधि। क्यों हो जाए? देखिए व्यंजन संधि की प्रमुखता क्या होती है कि जहाँ कहीं भी आपको ये हलंत लगा मिल जाए वो क्या होगा? आपका व्यंजन संधि होगा। तो ये व्यंजन संधि का उच्चारण होगा। ठीक है, और इसका सही संधि विच्छेद का उतधन चारण। चा किसमें? ता में टूट जाता है। जो आधा चा होता है वो आपका किसमें टूटेगा? ता में टूट जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भूधन भूर्ध्व। ठीक, तो भूर्ध्व क्या होगा? भूधन ऊर्ध्व। ठीक, तो भूधन ऊर्ध्व। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, तो ये हो जाएगा भूधन ऊर्ध्व। ये कौन सा होगा? हमारा दीर्घ संधि। देखिए ऊ मिलके बड़ा ऊ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना, यही क्या होता है? सत्याग्रह। देखिए यहाँ पर आ मिलके बड़ा आ हो रहा है तो हमारा यहाँ भी कौन सा? हमारा देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, मगर ये संधि कौन सी होगी? तो ये भी क्या होगा? हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आ यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा मिलके यहाँ पे बड़ा आ बना रहा। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। ठीक, अगला है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं। ठीक, देखिए 2 वर्ण मिलते हैं और उनसे कुछ अलग विकार होता है या अलग ध्वनि होती है तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक, तो देखिए संधि का है सु प्लस उक्ति। ये है आपका संधि विच्छेद। देखिए ये सु यहाँ पे है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है तो ये हमने लिखी है सु प्लस उक्ति बराबर का होगा सूक्ति हो जाएगा। ठीक, सु प्लस उक्ति बराबर का हो जाएगा सूक्ति। ये भी हमारा कौन सा? देखिए ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये भी हमारा दीर्घ संधि होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर पवन। देखिए हमने ऊपर बताया था और यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है। पवन का क्या होगा? तो पवन का क्या होगा? देखिए कोई मात्रा लेंगे तो हम एक मात्रा केवल लगाएं, पो हो जाएगा, पोधन अन। तो हमारा केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये अयाद संधि होगा। अगर यहीं पे पावन होता तो औ लगाते प हो जाता ना, अगर पावन होता तो पौधन अन होता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगती तो यहाँ पे डबल मात्रा लग जाती। ठीक, अगर यहाँ पे सिंगल मात्रा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अन्वय। ठीक, अनुधन अय, तो अन्वय क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण होगा। और किस संधि का होगा ये आपको बता देते हैं। तो ये कौन सी संधि जाएगी? आपकी यण संधि। ठीक, यण संधि की पहचान क्या होती है कि या और वा के पहले अगर कोई अर्ध स्वर आता है, अर्ध व्यंजन आता है तो वो हमारा यण संधि। जैसे वा के पहले क्या आधा ना आ गया ना, तो अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। चलिए
अगला देखना यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बताना है 11 से 13 तक, ठीक। तो रूपांतरण, रूपांतरण में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? रूप धन अंतरण या रूप धन आंतरण या रूपाधन अंतरण या फिर रूपाधन आतरण, ठीक। तो इसमें सही सा विकल्प कौन सा होगा? तो हमें कौन सा? ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ये हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है दुराशा। दुराशा का सही संधि विच्छेद का दुह धन आशा, क्या हो जाएगा? दुह धन आशा, ठीक। तो दुराशा कौन सा हो जाएगा? दुधन आशा। ये कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लगा? विसर्ग लगा, तो इसीलिए इसको पहचानना एकदम सिंपल सा हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि, ठीक। तो विसर्ग संधि हो जाएगी हमारा दुधन आशा, दुराशा। अगला है मनोधन योग। मनोयोग में कौन सा संधि होगा? देखिए यहाँ पर तो होगा इसका सही विच्छेद का मनः धन योग। देखिए जहाँ पर ओ होता है ये हमारा विसर्ग होने के बाद विसर्ग में टूट जाता है, ठीक। ओ क्या होता है? विसर्ग में टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ की मात्रा को हम केवल विसर्ग में चेंज कर देंगे, तो मनः धन योग, ठीक। तो मनः धन योग कौन सा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ आयोग है तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मनः धन योग। और ये संधि कौन सी होगी? हमने पहले बताया जहाँ भी विसर्ग चिन्ह नहीं लगेगा वो हमेशा विसर्ग संधि होगा, ठीक। तो ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधन अन, पौधन अन। अब देखिए पौधन अन क्या हो जाएगा? पवन नहीं होगा ना, पवन के लिए क्या हमने बताया था? पो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पौ है तो यहाँ पे दो मात्रा होनी चाहिए ना, तो पा, जैसे देखिए यहाँ पे दो औ है तो यहाँ पर आ होना चाहिए ना, तो पावन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा डी, उत्धन श्वास, श्वास है ना, उच्छ्वास हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। और यहाँ भी क्या होगा? आपका व्यंजन संधि होगा, क्योंकि हलंत लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला है सहज सच्छर्ति, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए सतधन छद हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निधन कलंक, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए ये जो खटकोड़ा वाला खा है वो उसको विसर्ग कर देगा, तो यहाँ पर नहीं क्या होगा? ये खटकोड़ा वाले खा को हमने विसर्ग कर दिया, तो क्या हो जाएगा? निष्कलंक, ठीक। तो निष्कलंक हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निष्कलंक, ठीक। अगला है पवन। तो पवन को हमने बताया पोधन अन हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला है वाणी धन औचित्य। तो वाणी धन औचित्य, इसको इसका सही संधि क्या हो जाएगी? वाणी धन औचित्य का सही संधि हम जब तोड़ते हैं इसको तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? वाण्योचित, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि, ठीक। वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। चलिए अगला है अन्वीक्षण, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अब हम क्या देखते हैं, इसमें दोनों शब्द सही होना चाहिए ना। अनुइक्षण, देखिए ये सबसे पहले हम पहचानते कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि होगी। क्यों होगी? क्योंकि वाह के बाद पहले का आएगा आधा ना आया हुआ है, ठीक। तो वाह के बाद आधा, हमने बताया था वाह या के बाद या के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आएगा तो वो क्या होगा? आपका यण संधि, ठीक। तो यहाँ पे क्या? अनुधन इक्षण, ठीक। अनु होना चाहिए, अनुधन इक्षण होना चाहिए, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए, ठीक। तो हमारा यण संधि हो जाएगा। देखिए अनु, ये इक्षण, इक्षण लिखा था, ठीक। तो देखिए अनु सही से लिखना चाहिए। देखिए इक्षण ये गलत हो जाएगा, ये भी इक्षण तो गलत होगा। अब ये इक्षण सही, अगर अनु गलत लिखा ना तो अनु होना हो, अनु नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शीत धन ऋतु, ठीक। तो हमारा ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शीत मतलब ठंड, ऋतु मतलब मौसम, ठीक। तो शीत ऋतु सबसे सही ऑप्शन का होगा सी, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है रीत्य अनुसार। तो रीत्य अनुसार का होगा रीति धन अनुसार, तो हमारा सही ऑप्शन का होगा। देखिए हमारे दोनों सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक। अब देखिए अनुसार तो सब में सही है, अनुसार सही है, मगर ये रीत थोड़ी होता, रीत थोड़ी होता, रीत थोड़ी होता, रीत ही होता ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से पहचानना आपको दोनों सेंटेंस। देखिए अयाद संधि को छोड़कर आपके जितने भी स्वर संधि हैं सबके दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, कुछ ना कुछ दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। जैसे ये पिछले वाले में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सी का कोई अर्थ नहीं निकलता, सीता का कोई अर्थ नहीं है, शीत का कोई अर्थ नहीं, शीत का है और ऋतु का भी है ना, दोनों का अर्थ निकलने चाहिए, वही हमारा सही हो जाता, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। यद्यपि, यद्यपि देखिए यद्यपि कैसे लिखते हैं? यद्यपि ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम संधि पहचानते हैं, संधि कौन सा है? देखिए या के पहले आधा दा आया है तो इसका मतलब क्या होगा? ये यण संधि होगा, 100% यण संधि होगा, ठीक। तो यद धन अपि, यद धन अपि। तो देखिए यदि, यदि ये गलत दिखा है ना, ये आप ही कहीं होता नहीं, और यदा ये गलत है, यह गलत है, तो ये हमारा यद धन अपि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर है तिरस्कार, देखिए तिरस्कार जो ये शाह है ये कहाँ किस में टूट जाएगा? आहा में टूट जाएगा। तिराह धन कार, ठीक। तिराह धन कार यही हो जाएगा हमारा
तिरस्कार, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक। विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है आच्छादित, है ना। तो आच्छादित क्या हो जाएगा, तो आच्छादित का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक। तो इसका सही विच्छेद का आधन छादित, ठीक। तो आधन छादित, तो आच्छादित ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक। आच्छादित, ठीक। चलिए अगला है पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, ठीक। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, है ना। तो क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति, री मिलके री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। पितृनुमति, है ना। अगला है उच्छधन वास, उच्छधन वास, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, है ना। तो उच्छ्वास कैसे टूटेगा ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या है, उद्धन श्वास, ना। तो ये चा जो है ता में टूट जाएगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा। व्यंजन क्या होता है जिसमें हलंत लगता है, ठीक। सदैव सदधन अव, है ना। सदधन अव, सदैव। मनः धन रथ, मनोरथ का हो जाएगा विसर्ग संधि होगा। निधन गुण ये भी विसर्ग हो जाएगा। सदधन आचार, सदाचार, ठीक। सतधन आचार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक। तो सदैव ये आपका क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक। मनोरथ, मनः धन रथ ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। निर्गुण, निधन गुण ये भी विसर्ग हो जाएगा। और ये आपका बचता है, यही हमारा व्यंजन हो जाएगा कौन सा, सतधन आचार, ना, सदाचार। तो ये हमारा सतधन आचार सदाचार, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 28 का हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला इत धन आदि, इत्यादि, इत धन आदि कैसे लिखेंगे, इत्यादि। तो इत्यादि में देखिए हमने बताया था क्या कि या और वा के पहले अगर आधा वर्ण आता तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मनोहर, तो मनः धन हर हो जाएगा। मनोहर क्या हो जाएगा, मनः धन हर। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा हमारा, यहाँ पे विसर्ग लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वधूर, वधुधन उर्मी। अब देखिए वधु कौन सा सही होता है, वधु कौन सा सही होता है ये हमें देखना होगा। तो वधु क्या होता है, वधुधन उर्मी। तो वधु लिखा था ना, वधु नहीं लिखा था ना, वधुधन उर्मी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। वधुधन उर्मी ये कौन सा हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए द्वावपी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, दौधन अपी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अत्यधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, ई मिलके या। तो देखिए ये भी क्या है, अत्य धन अधिक। यहाँ पे देखिए या के पहले का आया आधा व्यंजन आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गण संधि होगा, ठीक। तो अतिधन अधिक, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि कौन सा होगा, निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महिष। तो महाधन ईश, महिधन ईश, है ना, महिष हो जाएगा। तो ये महिधन ईश, तो ये महिष हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ई मिलके ई होगा, ये आपका नहीं होगा, ये कि आपका कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक। दिग्गज, दिक धन गज, दिक धन गज ये भी नहीं होगा क्योंकि ये व्यंजन संधि होगा। जगदीश, जगत धन ईश ये भी नहीं होगा। तो निरंतर, निराधन, निधन अंतर, ठीक, निधन अंतर, निरंतर। तो ये आपका हो जाएगा 34 नंबर का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है तल्लीन, तत्धन लीन, तत्धन लीन ये आपका व्यंजन संधि होगा। तत्धन लीन, तो देखिए अल्लाह जो होता है ता में टूटता है, तत्धन लीन, तल्लीन, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सदैव, सतधन अव, क्या हो जाएगा, सतधन अव, सदैव। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर है वाक जाल, तो वाक प्लस जाल होता है ना। देखिए गा किस में टूटता है, गा ये जो पहले वर्ग के, जो का वर्ग के पहले अक्षर में टूटता है, मतलब वर्ग का वर्ग का है तो का में टूट जाएगा। तो वाक धन जाल, तो वाक जाल, ठीक। तो हमारा और का के नीचे का हलंत होना चाहिए। ये कौन सा संधि हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि। देखिए आज क्या है, आज जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ सबको, ठीक। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक। और एक चीज़ हम बता दें कि संधि के लिए हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, ठीक है। इसमें हमने आपके टेस्ट करे हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक। और हमें बताएं कि अभ्यारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्यारण अगर आपको पता है अभ्यारण क्या सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अभ्यारण, ठीक। अभ्यारण कैसे लिखा था सही पहले हम बताते हैं कि सही किस तरह लिखा था, वो आप लोग सीख लो, ठीक। अभ्यारण, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका ये होगा भा होगा, ये पूरा सही पूरा होगा, ये आधा भा नहीं होता, ठीक। शुद्ध वर्तनी ये अभ्यारण, ठीक है। तो अभ्यारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप में अगर आपको पता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।